गंजबासौदा क्षेत्र का काफी बड़ा हिस्सा कोई बेहतर रोजगार न होने के कारण गरीबी की जिंदगी जीने को मजबूर है, जिसके कारण इन क्षेत्र में बड़ी संख्या में वर्षों से बच्चे कुपोषण का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बात का ध्यान रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गंजबासौदा के राजीव गांधी जन चिकित्सालय में एनआरसी का निर्माण कराया। चिकित्सालय में कुपोषित बच्चों को रखकर उनका इलाज किया जाता है तथा आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता प्रत्येक गांव और वार्डों से कुपोषित बच्चों को पहचान कर राजीव गांधी जन चिकित्सालय के एनआरसी वार्ड में भर्ती करा देती है, जिनके संपूर्ण इलाज, दवाइयां एवं खाने पीने की व्यवस्था कुशल डॉक्टर महेंद्र बाजोरिया की देखरेख में किया जाता है। वर्ष 2020 और 21 में 99 बच्चे एनआरसी में भर्ती किए गए थे, जिनका इलाज सघन देखरेख में चलने के कारण सभी बच्चे ठीक होकर अपने घर को रवाना हो गए। वहीं 2021-2022 में 70 कुपोषित बच्चे अब तक विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से चिन्हित कर लाए जा चुके हैं, जिनका इलाज, देखभाल और उचित खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ बच्चों के साथ रहने वाले माता पिता के लिए भी शासन द्वारा मानदेय की व्यवस्था करता है, ताकि परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से चलता रहे। और यही कारण है कि 70 में से इस समय मात्र 4 बच्चे ही एनआरसी में भर्ती हैं, शेष ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर महेंद्र बाजोरिया से बच्चों के कुपोषण पर विस्तार से चर्चा की और कुपोषण के लक्षण एवं उनके बचाव के उपाय के बारे में भी जानने की कोशिश की। जी। कितने साल की? 14 तो ये कुपोषण के क्या लक्षण होते हैं कि आप इससे पहचान पाते हैं कि ये कुपोषित है और ये बिना कुपोषित है? हमारा क्राइटेरिया होता है जी तो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है, तो 3 चीज हम लोग देखते हैं। जी वेट फॉर लेंथ या हाइट देखते हैं हम लोग, जी मिडिल अपर आर्म सर्कमफरेंस देखते हैं हम लोग, जी और बायलेटरल फिटिंग एरिया में दोनों पाँव पंजों में सूजन हो, दबने वाले, जी तो हम उसको कंडीशन देखते हैं। आपकी मतलब पैरों में सूजन होना, दोनों पैरों में, दोनों पंजों में दबाने पे गड्ढा पड़ने वाली सूजन होती है, उसको फिटिंग एरिया में बोलते हैं। जी तो ये लक्षण है कुपोषण को पहचानने के। जी। इसके बाद जैसे कि सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि अगर गाल फूले हुए हैं, पेट बड़ा हुआ है, तो ये भी कोई एक लक्षणों में आता है क्या? हाँ, कुछ बच्चों में सामान्य बात है। जी जो मसल टोन होती है कुछ बच्चों में बहुत कमजोर होती है, इसलिए उनका पेट हमेशा बड़ा लगता है। डॉक्टर साहब, प्राइमरी स्टेज पे हम कैसे पहचानेंगे कि ये बच्चा हमारा कुपोषित होता जा रहा है और उसके क्या ऐसे लक्षण आएंगे? इसके लिए पेरिफेरी लेवल पे आंगनबाड़ी बनी हुई है, जी वहाँ पे उनको बच्चों की ग्रेडिंग की जाती है, उनको वजन किया जाता है, उनकी हाइट वेट किया जाता है, उससे उनको पता लग जाता है। हम लोग उसको डिवाइड करके रखा है। आंगनबाड़ी केंद्रों को जो संचालित करने वाली हैं, निश्चित रूप से उनका एजुकेशन लेवल बड़ा कम होता है, लेकिन चूंकि आप लोग जो बताते हैं उसी के आधार पर वो लोग उन लक्षणों को पहचानते हैं। वो लोग स्क्रीनिंग करके अपने लेवल वजन से कर लेते हैं जी, फिर वो लोग हमारे पास लेके आते हैं एज के हिसाब से, वजन के हिसाब से, एज के हिसाब से वजन चेक करते हैं। और जब वो अपने हिसाब से स्क्रीन करके लाते हैं हमारे पास, फिर हम लोग उसको अपना, हमारा क्राइटेरिया अलग है स्क्रीनिंग का, तो फिर हम अपने अपना ग्रेडिंग करते हैं, अलग से करते हैं। जी जो बच्चे हमारी ग्रेडिंग में आते हैं उनको हम रख लेते हैं, बकाया जो बच्चे नहीं आते हैं उनको हम पंचायत दे के सलाह दे के वापस कर देते हैं। मतलब ये माना जा सकता है प्राइमरी स्टेज पे तो वो देख लेते हैं, जी। उसके बाद की जो अगली मॉनिटरिंग होती है वो आप लोगों को करना पड़ता है। एनआरसी में जो बच्चे ज़्यादा कुपोषित होते हैं या जिनमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, बीमारियाँ होती हैं, उन बच्चों को हम लोग रखते हैं। तो एनआरसी में पिछले 1 साल में कितने बच्चे आए हैं? लगभग 77 के आसपास बच्चे आए प्रत्येक इस फाइनेंशियल ईयर में। देखिए, अभी हमारे पास एनआरसी में 4 बच्चे एडमिट हैं और लास्ट अप्रैल से अपन देखें अभी तक 70 बच्चे हमारे पास एडमिट हुए हैं। इनमें से 37 बच्चे ठीक होकर जा चुके हैं। शेष का क्या है? शेष कई बच्चे जो आंगनबाड़ी द्वारा लाए जाते हैं वो यहाँ तक आते हैं, आके 1 दिन भी नहीं रुकते हैं, एडमिट नहीं होते हैं, ना उनको ठीक से समझा दी जाती है, तो वो वापस भाग जाते हैं, रुकते नहीं हैं। पिछले वर्ष में कितने बच्चे आए थे यहाँ पर? 99 बच्चे आए थे। उनकी क्या स्थिति है? उनमें से ज़्यादातर बच्चे ठीक होकर चले गए थे, कुछ बच्चे 12 बच्चे करीब लास्ट ईयर भी चले गए थे। कुपोषण का मेन कारण क्या है? कुपोषण का, देखिए, कुपोषण एक चीज़ से नहीं होता है, कुपोषण के लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। कुपोषण के लिए जैसे गरीबी हो गई, अशिक्षा हो गई, बड़ा परिवार है, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं होना, बच्चों में कम अंतर होना,
ज़्यादा बच्चे होना फैमिली में, ये सब कारण है। अगर माँ, दूसरा, जब माँ गर्भवती होती है और वो कुपोषित अगर होती है, उसको प्रॉपर फूड जो होना चाहिए, पौष्टिक आहार जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो जो उसके पेट में जो बच्चा रहता है वो उसका वजन नहीं बढ़ता है, वो कम वजन का पैदा होता है या समय से पूर्व पैदा हो जाता है। यही बच्चे आगे चल के कुपोषण में जाते हैं। नहीं, लेकिन कुपोषण में कहीं ना कहीं गरीबी भी एक बड़ा कारण बन सकती है। बिल्कुल, देख, मैं गरीबी और शिक्षा, जी, ये बहुत बड़े कारण हैं। कुपोषण में गरीबी से ज़्यादा रोल है अशिक्षा का। जी, कुपोषण, बच्चे को ठीक से पोषण देने के लिए बहुत ज़्यादा अलग से महंगे फूड की ज़रूरत नहीं होती है। घर में जो उपलब्ध जो फूड होता है, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, गुड़, इनसे ही कुपोषण से लड़ा जा सकता है। क्योंकि माँ बाप अशिक्षित होते हैं तो इनका इस चीज़ को ज्ञान नहीं होता है। सामान्य तौर पे सब्जियां और ये सब चीज़ें तो सभी लोग खाते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये लोग कुपोषित क्यों हो जाते हैं, बाकी लोग नहीं होते हैं? देखिए, छोटे बच्चों में फूड जो है कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, मतलब उसको कम मात्रा में ज़्यादा पोषण मिलना। जैसे सत्तू आपका हो गया, सत्तू आप बहुत अच्छा फूड माना जाता है। उसमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, 3 चीज़ें जरूरी होती हैं शरीर के लिए, वो तीनों भरपूर मात्रा में होती हैं। के एनआरसी में खड़ा हुआ हूँ, जो गंजबाजदा के राजीव गांधी अस्पताल में संचालित किया जा रहा है। यहाँ पर कुपोषित बच्चों को लाया जाता है और पूरे क्षेत्र से वहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, सहायिकाएं उन सब बच्चों को मॉनिटरिंग करती हैं और मॉनिटरिंग करने के बाद माँ बाप को जो उपयोगी आहार होता है वो आहार भी उपलब्ध कराती हैं। लेकिन जब उसके बाद भी बच्चे जब ठीक नहीं होते हैं तो उन बच्चों को लेके यहाँ एनआरसी में भर्ती किया जाता है। यहाँ मेरे साथ है डॉक्टर महेंद्र सिंह जी बाजौरिया, जो महेंद्र जी बाजौरिया जो है उन बच्चों को ठीक करके यहाँ से भेजते हैं। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है, तो माँ बाप को अपने बच्चों से प्यार की जरूरत होती है। बच्चों से जब उन्हें प्यार होगा तो वो इस एनआरसी तक आने के बाद भी यहाँ रुकेंगे, बच्चों का ठीक से इलाज कराएंगे और बच्चों को बेहतर से बेहतर खाने पीने की सुविधा शासन के द्वारा जो दी जाती है उसको उनके साथ में आए हुए माँ बाप को भी दी जाती है और बच्चों को भी दी जाती है, जिससे बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हों। और जब बच्चे स्वस्थ होंगे तो फिर कल का भारत स्वस्थ होगा, कल का युवा स्वस्थ होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि बचपन में उनका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। उस सब के लिए शासन के द्वारा भी बहुत सारी स्कीमें चलाई जा रही हैं। यहाँ पर जो हमारे साथ में डॉक्टर बाजौरिया साहब ये भी बेहद मेहनत कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम यहाँ पर बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए जो बेहतर से बेहतर उपाय होते हैं वो सब किए जाते हैं। इसके लिए शासन ने भी उनके माँ बाप को उतने दिन तक, जितने दिन तक इनके बच्चे यहाँ पर भर्ती रहते हैं, उनके लिए जो है वो मजदूरी के तौर पर जो पैसा उनको मिलता है उसी में कुछ कलेक्टर मानदेय से उनको पैसा दिया जाता है और उससे वो कम से कम जो है अपने परिवार को चला सकते हैं। दृष्टि न्यूज के लिए यशपाल यादव, एनआरसी बासोदा, राजीव गांधी हॉस्पिटल से। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।